गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ सी कॉर्प इन यूएसए कि ये क्या है, क्यों ये ज़रूरी है या किसके लिए ज़रूरी है, क्या इसका प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसको करवाने के, और यदि हम इस पे अगर वर्क करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ों के बारे में आज आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूएससी कोड क्या है। तो बेसिकली ये एक यूनाइटेड स्टेट कॉरपोरेशन है जिसे पूरे वर्ल्ड में फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। यदि कोई पर्सन बाहर रह रहा है, आउटसाइड इंडिया रह रहा है और वो चाहता है कि वो एक अपनी कंपनी खोले वहाँ पर, तो वो कई फॉर्म्स में अपनी कंपनी को खोल सकता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, एलएलपी। कई तरीके से वो अपनी एक कंपनी को जो है वो फॉर्म कर सकता है। कॉरपोरेशन कई टाइप के एंटाइटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स, कंपनी लाइबिलिटीज़ को। जब भी एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, तो वो अबिट करता है अपने कॉरपोरेट लॉज को स्टेट के अंदर जो भी इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने खुद ओन होते हैं एज अ बोर्ड डायरेक्टर, जो भी गवर्न कराए जाते हैं बिजनेस या इलेक्टेड ऑफिसर से एज अ डे टू डे बिजनेस जो भी लोग करना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या इसकी मतलब चीज़ें हैं जो कि एक अगर इनकॉर्पोरेशन अगर कोई करना चाहता है तो क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं नेम सर्च विद यूएसए गवर्नमेंट, जिसका मतलब है कि कोई भी एक नाम जो कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है या बताया जाता है यूएस गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। फिर एक नेम रिजर्वेशन फ़ीस होती है कि जो भी आपने नाम चूज़ किया है, जो भी नेम है उसकी एक रिज़र्वेशन आपको करवानी पड़ती है। देन यूएसए गवर्नमेंट स्टेट फीस जो भी डिक्लेयर की जाती है डेलावर स्टेट के द्वारा, जो कि मिनिममली 2 मेंबर्स उसके अंदर हो सकते हैं। एक EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा या को वर्किंग कम्युनिटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो, एक इनकी टाइम पीरियड होती है 15 से 25 दिन की, जैसे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों के एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स भी या फिर यूएस गवर्नमेंट फ़ीस भी एक इंक्लूड की जाती है। अब हम बात करें कि ये जो यूएससी कॉरपोरेशन है इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है कि ग्लोबली एक्सप्लोर करने में और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से सभी तरफ पहुंचाने में, बढ़ावा देने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि इसकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो भी बढ़ जाती है। एज़ आई टोल्ड यू कि ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे दिया जाता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कोई भी अगर स्टॉक होल्डर है या एम्प्लॉय है तो वो अगर कोई एक भी है तो इसमें इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी बहुत ही हाई लेवल का वर्क होता है। एज सेकेंडली हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस की, जिसके अंदर की अगर कोई बिज़नेस जैसे किसी ने शुरू किया है और उसकी डेथ हो गई है तो भी इस कंपनी या जो भी फर्म उन्होंने खोली होगी उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी लाइफ पर, बिकॉज़ ये जो कंपनी है उसके इंसान के होने ना होने के बावजूद भी ये एग्जिस्ट करती है। और जो इसका स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। जो उनकी कैपिटल है या जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी फाइनेंशियली जो भी चीज़ें हैं और जो एडवांटेजेस वगैरह हैं वो सब बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब जो सारा काम है कंपनी का वो सारा बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से बहुत ही अच्छे से किया जाता है। और जो प्राइवेट लिमिटेड है जो वो भी ऑफ़र्स करती हैं अब इन कंपनीज़ को, एज साथ ही साथ इनकी जो ब्रांड वैल्यू और क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। जो भी एम्प्लॉयज़ की जो भी फील होती है यूएसए ब्रांड्स को लेकर या कंपनीज़ को लेकर, वो भी एक ट्रस्टवर्दी और एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है अमंग एवरीवन। और जो भी इनकी सर्विसेज हैं वो बहुत ही साउंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर पर आ जाती हैं, बहुत ही अच्छी सर्विसेज की, और बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो जाता है। साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है इन बाइंग कंपनी प्रोडक्ट्स एज अ ब्रांड। और साथ ही साथ ये एक वैल्यूएशन और कस्टमर्स को भी एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती है, बहुत ही हायर वैल्यू और एक लॉयल कस्टमर्स को एक गेन करती है ये कंपनीज। एज
अब हम बात करेंगे कि इसके क्या स्टेप्स हैं, इस प्रोसीजर के क्या एक तरीके हैं। तो सबसे पहले तो हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं इस बिज़नेस को रजिस्टर करवाने के लिए इन यूनाइटेड स्टेट। सबसे पहला तो होता है कॉरपोरेशन और दूसरा होता है एलएलसी, जिसमें कि मेनली आपको चूज़ करना होता है रजिस्टर करने से पहले कि दोनों में से कौन सा एक आप लेना चाहेंगे। बेसिकली जो आईएनसी है वो जो कॉरपोरेशन है वो सिर्फ इंडियंस के लिए ही रिकमेंड किया जाता है, बट ऑप्शन आपके पास दोनों ही रहते हैं। उसके बाद आपको स्टेप 2 में सिलेक्ट करना होता है स्टेट को, जो भी आप कॉरपोरेशन जो भी रजिस्टर कर रहे हैं वो अंडर विच स्टेट। तो कुछ एक स्टेट्स का वहाँ ऑप्शन दिया जाता है जो कि बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली हैं, जैसे कि डेलावेयर, कैलिफोर्निया, नवेडा और यूमिनिंग। और थर्ड स्टेप में आपको अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करना होता है जो भी वहाँ पर अवेलेबल होता है। फोर्थ स्टेप में आपको एक अपॉइंट रजिस्टर्ड एजेंट जो कि फ़िज़िकली एड्रेस करता है स्टेट ऑफ फॉर्मेशन की, और जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की जाती है वो बहुत ही मैंडेटरी होती है इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स के टाइम पर, इसीलिए उसे वहाँ आकर चेक करना पड़ता है। फिफ्थ स्टेप में आप देखेंगे कि जो आपको एक एम्प्लॉयर नंबर EIN नंबर, जिसे हम फेडरल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, वो एक रिक्वायर हो जाता है बाय द कॉरपोरेशन या अदर कैटेगरी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, और जो भी ऑब्टेन किया है आपने इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज से। तो ये सर्विस एकदम फ्री रहती है, एज आप इन्हें दोनों ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। फिर आता है 6 स्टेप, जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। एज पेमेंट की जाती है स्टैट्यूटरी फ़ीस की US डेलावेयर स्टेट के और ब्रेन ट्री पे। और फिर पेमेंट करने के बाद 7 स्टेप में आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है फॉर अ कंपनी, और एक EIN नंबर रेडी हो जाता है जिससे कि आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। अब हम बात करेंगे कि इस पूरे प्रोसीजर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 मेंबर की USC कॉरपोरेशन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर एक स्कैन्ड कॉपी जो कि एक वोटर ID हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और फोटोग्राफ, जितने भी आप अपनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स जो भी हैं उन सभी की एक एक फ़ोटो और एक स्कैन्ड कॉपी ऑफ वोटर ID। फिर आपको एक सिग्नेचर, स्कैन्ड कॉपी सिग्नेचर लगेंगे जो कि आपके पेन के ऊपर मेंशन्ड होंगे एज ए सेल्फ अटेस्टेड। फिर आपको एक ऑफिस एड्रेस देना होगा US में, जो फिज़िकल भी हो सकता है, कोवर्किंग भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, एज अ प्रॉपर एड्रेस कि कहाँ पर आप अपनी वो कंपनी जो है वो फॉर्म करना चाहते हैं। फिर आपको एक US नंबर, या जो कि एक स्काइप नंबर भी कहा जाता है, वो देना होगा एज अ डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद ही आप अपना ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे, या ये जो USC कॉरपोरेशन का जो आप ये करना चाह रहे हैं बाहर, जो भी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं वो कर सकेंगे। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। और इसके अलावा भी यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कंसर्न कर सकते हैं, एज हम अवेलेबल हैं उस चीज़ के लिए। थैंक यू।